10 फरवरी को होगा लोकसभा चुनाव का ऐलान, बीजेपी ने की तैयारी। इंडिया गठबंधन को चौंकाने की तैयारी में बीजेपी हाईकमान। मोदी के काम पर बीजेपी को भरोसा नहीं, अब भगवान राम को चुनाव लड़ाने की तैयारी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को इवेंट में बदला, राम मंदिर के उद्घाटन के बाद 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के चलते इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव की तैयारियों में थोड़ा पिछड़ता दिखाई दे रहा है। अभी तक गठबंधन में सीटों का बंटवारा तय नहीं हो पाया है, तो दूसरी ओर बीजेपी की ओर से चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। फिलहाल इंडिया गठबंधन में 10 जनवरी तक सीटों का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन बीजेपी को सबसे ज्यादा डर राहुल गांधी की न्याय यात्रा से लग रहा है, जो 14 जनवरी से शुरू हो रही है। और बीजेपी की कोशिश है कि इस यात्रा को बीच में ही रोक दिया जाए, इसे यूपी आने से पहले इस पर ब्रेक लगा दिया जाए, और इसके लिए लोकसभा चुनाव का ऐलान 1 महीने पहले कराने की तैयारी भी की जा रही है। अभी तक यह माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव 10 से 15 मार्च के बीच ही घोषित होंगे, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि 1 महीने पहले ही 10 फरवरी के आसपास ही चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि इस बार बजट सत्र सीमित समय के लिए होगा। मोदी सरकार अंतरिम बजट पेश करेगी, जिसमें कई लोक लुभावन घोषणाएं की जाएंगी। इससे पहले 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, यानी हिंदुत्व की लहर उस समय उभार पर होगी। चुनाव आयोग भी तब तक चुनाव की तैयारियां पूरा कर चुका है। चुनाव आयोग की ओर से पहले हिसाब किया जा चुका है कि 8 फरवरी को वो फाइनल वोटिंग लिस्ट जारी कर देगा, जिसके आधार पर चुनाव होंगे। यानी 8 फरवरी के बाद चुनाव आयोग भी वोटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, और कहा जा रहा है कि इसके 2 दिन बाद ही चुनाव का ऐलान हो सकता है। अगर 10 फरवरी को विधानसभा चुनाव का ऐलान होता है तो उस समय राहुल गांधी की यात्रा यूपी में एंट्री कर चुकी होगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले उसे रोकना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव के ऐलान के साथ ही देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी, और इतनी बड़ी यात्रा को चुनाव आयोग मंजूरी नहीं देगा, क्योंकि यात्रा में तमाम सुरक्षा इंतजाम करने होंगे। यानी राहुल गांधी को अपनी यात्रा बीच में ही रोकनी पड़ सकती है। दरअसल बीजेपी को इस बात का डर लग रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा मंदिर लहर पर लगाम न लगा दे, इसलिए मंदिर की लहर को बनाए रखने के लिए राहुल गांधी की यात्रा पहिए को रोकने का प्लान तैयार किया जा रहा है। दूसरी ओर राम मंदिर को लेकर चल रही तैयारियों पर भी इंडिया गठबंधन की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि अब केवल एक ही चीज बची है, बीजेपी ऐलान करेगी कि भगवान राम चुनाव में उनके उम्मीदवार होंगे। भगवान राम के नाम पर इतनी राजनीति हो रही है, बीजेपी ने पूरे कार्यक्रम को एक प्राइवेट इवेंट बना दिया है। इससे यह साबित होता है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं बल्कि बीजेपी का निजी कार्यक्रम है। राउत ने पार्टी नेता उद्धव ठाकरे समेत कुछ विपक्षी नेताओं को आमंत्रण नहीं दिए जाने पर कहा कि उनके नेता को किसी के आमंत्रण की जरूरत नहीं है। शिवसेना का उत्तर प्रदेश के शहर से पुराना नाता है। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है बल्कि बीजेपी का अपना निजी कार्यक्रम है। साफ है, विपक्ष को भी इस बात का एहसास है कि बीजेपी राम मंदिर के सहारे ही चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। पार्टी हिंदुत्व के सहारे महंगाई, बेरोजगारी से तमाम समस्याओं को ढकने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्षी दल इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर चुनाव का ऐलान जल्दी हो गया तो क्या विपक्ष इसके लिए तैयार होगा? अभी तक वो सीटों का बंटवारा नहीं कर पाया है। अभी तक इंडिया गठबंधन की एक भी संयुक्त रैली नहीं हो पाई है, जबकि पहले दावा किया गया था कि चुनाव के ऐलान तक इंडिया गठबंधन के करीब 1 दर्जन संयुक्त रैलियां होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।